Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good. Kiddos, welcome to the first class of our yearly session. Inshallah ta'ala, this is going to be a hell of a ride. In the longer run, we'll really be enjoying these sessions. इसमें motivation sessions, XYZ. But what we'll have in this session, वो मैं तकरीबन एक 10-15 मिनट बाद बताऊंगा. ज़रा ज़्यादा बच्चे आ जाएं, everyone's here, थोड़ा सा relax हो जाएं. तो around 10 to 15 मिनट्स बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि actually इस सेशन में ऑफर क्या हो रहा है. Oh, but right now we'll start with this paper. This is your Cambridge O level paper 5054 and that's May June 25. So if you want to open this जल्दी से कर दे. मैंने वैसे ग्रुप में भी लिख दिया था कि we will be doing this paper. ठीक है. Now एक चीज याद रखें. Everything that I say and I repeat everything that I say. अच्छा, I'm going to be closing the chat कि अब जरा हम लोग क्लास पे फोकस करें. Everything that I say in this class सोने के हरूफ हैं, ये मेरी बात याद रखें. एक एक चीज गाइज आप लोगों ने नोट डाउन चीज आपको आनी चाहिए. ठीक है. एवरी क्वेश्चन दैट वी डू विल डू इन अ सेंस कि हम लोग उसमें एक क्वेश्चन से हम और क्वेश्चंस निकालेंगे. ठीक है. तो एक पेपर शायद हमारा एक क्लास में खत्म भी ना हो, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. व्हाट वी वांट इस क्लास में आके इस कि हम लोग कितना ज्यादा सीख सकते हैं, हम एक क्वेश्चन से कितनी चीजें डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन दिस पेपर, ये जिसने नोट करना है कर ले. एंड इन दिस क्लास आपको इस कोर्स में इस क्लास में के अलावा आपको पेपर्स ना थोड़े बहुत अपना खुद करेंगे हो जाएगा. इस क्लास में अगर आप फोकस करके लॉक इन कर दिया हो जाएगा. आखिरी में सवाल दे रहा आपको जवाब दे रहा हूँ. ओ लेवल IGCSE डज नॉट मैटर. ओके. डज नॉट मैटर. दोनों के पेपर सेम होते हैं. ओ लेवल केमिस्ट्री केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में, बायो में इतना फर्क नहीं है. स्पेशली फिजिक्स में तो बिल्कुल फर्क नहीं है. ठीक है, सिवाय 2-3 टॉपिक के. एंड इट इज प्रेफर्ड कि आप दूसरे बोर्ड के क्वेश्चंस करें. इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. Which list contains only vectors? I'm going to be opening the chat box and chat box में सिर्फ आंसर्स. ओके, आंसर साथ साथ जल्दी जल्दी करेंगे. 15 मिनट में हम लोगों ने कम से कम 10 MCQ करने की कोशिश करेंगे. होते नहीं है बट कोशिश करेंगे. Which list contains only vectors? So now if you're talking about vectors, तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी हो. इफ दे आस्क यू अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने वेक्टर क्वांटिटी का अगर वो आपको थ्योरी में भी पूछते हैं आपने क्या जवाब देना है? आप लोग लिखेंगे इट्स अ क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो 2 पॉइंट्स आपके 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है. हाउएवर द क्वेश्चन सेज व्हिच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर, मास, डिस्टेंस, वेट. याद रखें मास आपके पास स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, वेट. अब वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स. Weight is a type of a force, and every force is, remember, is a vector quantity. Every force is a vector quantity. ये मेरी बात याद रखें. ठीक है. ये नोट करें. एवरी फोर्स. अब देखें, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये वाले पॉइंट्स आप लोगों ने हर चीज नोट डाउन करनी है. एवरी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. नेक्स्ट. अब बी पे जाते हैं. मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अगेन एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिमेंबर इज एक्सेलरेशन. एंड डिस्प्लेसमेंट. ये तीनों की तीनों वेक्टर हैं. वेक्टर वेक्टर वेक्टर. मोमेंटम, मोमेंटम की हम बात करते हैं, P इज इक्वल टू mv. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखें. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन याद रखें क्या होती है? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. एंड डिस्प्लेसमेंट तो यही होती है, वेक्टर है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो फर्क ही ये होता है. नेक्स्ट. एनर्जी इज स्केलर. फोर्स मैंने अभी आपको बताया वेक्टर होती है. वेलोसिटी भी वेक्टर होती है. स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर. एंड आखिरी इज योर एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड. तो एक्सेलरेशन अभी मैंने बात की. देखिए एक एमसीक्यू से आप कितना सीख जाएंगे. आपको एक एमसीक्यू से अब आप है हर वेक्टर का सवाल कर सकते हैं. एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या है? दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर. एक पॉइंट लिख लें, सबके सब एक पॉइंट लिखते हैं. ऑल एनर्जीज आर स्केलर. ऑल एनर्जीज. अब ऑल एनर्जीज में कौन सी आती है? काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये सारी की सारी एनर्जीज गाइस आपके पास स्केलर होती हैं. मेरी बात याद रखें. ठीक है. तो ऑल द एनर्जीज आउट देयर, जो भी आपको कोई और हीट, थर्मल, केमिकल, इधर लिख लें. केमिकल, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी. आपके कोर्स में वो कोई एनर्जी लिख दें मतलब स्केलर क्वांटिटी है. तो इज दिस क्लियर? अब हर एमसीक्यू, पावर भी हमारे पास स्केलर है. उस तरह तो हम बहुत लंबी लिस्ट है ना. पावर भी हमारे पास स्केलर है.
तो गाइज अब एक क्वेश्चन से आप 10 बातें सीखेंगे, ये मेरी बात याद रखें, एंड यू हैव टू नोट दिस थिंग्स डाउन। जल्दी जल्दी साथ साथ नोट करेंगे। अच्छा, तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आई नीड अ लॉट ऑफ यस। यस चैट बॉक्स में यस दबा दें, दबा दें। ठीक है, यस लगाएं, लेस यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर, गुड। अब एक हमारा एमसीक्यू हो गया। अब इस एक एमसीक्यू के बारे में, मतलब वेक्टर स्केलर का कोई और कभी सवाल आता है, यू शुड बी एबल टू डू दिस। अब हो जाएगा ना, हर बंदे से हर वेक्टर स्केलर का सवाल हो जाएगा, हर बच्चे से हर क्वेश्चन हो जाएगा ना। देखिए, क्योंकि हो जाएगा इंशाल्लाह, हाफिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग। अच्छा, एक चीज, एक आदत बनाए अपनी, दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू बैक इन माय ओ लेवल, ए लेवल्स, एंड इवन व्हेन आई एम टीच। मैं मेन चीजों को ना हमेशा हाईलाइट करता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मैंने डिस्टेंस टाइम को अंडरलाइन किया कि मुझे याद रहे डिस्टेंस टाइम है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट? बिफोर वी स्टडी ऑल ऑफ दिस, पहले जरा हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का गाइस ग्रेडियंट क्या शो करता है? What is represented by the gradient of a distance time graph? Speed. दूसरी बात, अब इसको जरा हम पहले डिवाइड करते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये पार्ट, इस पार्ट का ग्रेडियंट क्या है? दिस इज जीरो ग्रेडियंट। जीरो ग्रेडियंट। याद रखिए, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? जीरो स्ट्रेट ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट। हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज अ जीरो ग्रेडियंट। ठीक है, समझ आ गई वाली बात जी? अब पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं। ये क्या है? दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडियंट? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक्स वाई जी, कौन सा ग्रेडियंट है? इधर क्या हो रहा है? नो, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट किधर आ गया? बच्चों गलत हो गया, ये देखो, दिस इज वेर यू गो गाइस, गो रॉन्ग। ये हमारे पास गाइस डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। अच्छा, एक चीज की आदत आप सब लोग डाल दें जितने स्टूडेंट्स हैं इधर। This will be used for increasing. This will be used for decreasing. This will be used for constant. How will we know? You should know this. ये आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब ये लिखें, दिस इज न्यू स्टफ, आई बिलीव आप लोग भूले हुए थे, बच्चे भूले हुए थे। ये हमारे पास डिक्रीजिंग होता है, दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। दिस इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। एम ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मेरी बात याद रखें, फिर आप लोग मैथ में जो पढ़ते हैं, एम इज ग्रेडियंट। ठीक है गाइस, अभी भी मैं आप लोग बता रहा हूँ, शेयर दिस लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स। इस एक क्लास में आप लोग इतना सीख जाएंगे ना कि आप लोगों से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक हो गया? तो हमारे पास ये वाला ग्राफ्स क्लियर हो गए, ये ग्रेडियंट्स क्लियर हो गए गाइस, कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कौन सा होता है, इंक्रीजिंग कौन सा होता है। और भी मैं बता देता हूं, हमारे पास कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, दिस इज जीरो एंड दिस इज कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं जाके। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट? जब भी वो आपसे मोशन के बारे में पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछते हैं, आपको पता है आप लोगों ने किस चीज के बारे में लिखना होता है जी? आप लोगों ने उसकी स्पीड के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट? अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, उससे जरा पढ़ने से पहले जरा इसको डिस्कस खुद ही कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। या हमारे पास ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है जी? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स योर स्पीड, राइट? तो हमारे पास स्टार्टिंग में स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। और जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मतलब जीरो ग्रेडियंट, मतलब जीरो स्पीड, तो पहले हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है और फिर स्पीड जीरो हो गई है। तो अब इसमें क्या आंसर आएगा? अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर। तो वो अगर हम बॉल ऊपर फेंकेंगे नीचे जाएंगे तो उसमें तो स्पीड पहले डिक्रीज होगी, फिर उसमें स्पीड इंक्रीज होगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप। देखिए हमने क्या बात की है कि स्पीड तो डिक्रीज हो रही है, तो स्पीडिंग अप तो हो ही नहीं सकता। सी, अ रॉक ड्रॉप फ्रॉम अ हाई क्लिफ एंड फॉलिंग इनटू द सी बिलो। ये तो स्पीड इंक्रीज ही होती जा रही है, अगेन स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो हमारे पास आंसर आएगा डी। अब डी क्या है? अ ट्रेन ब्रेकिंग टू अ हॉल्ट एज इट स्टॉप्स टू अ स्टेशन। अब जब कोई चीज रुकती है तो कैसे रुकती है? पहले मेरे पास स्पीड डिक्रीज होती है
और स्पीड क्यों डिक्रीज होती है ये भी याद रखें कि मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये मेरे पास स्पीड कम हो रही है। तो हमारे पास आंसर डी है। अब समझ आया हमारे पास आंसर डी क्यों है एवरीवन। इतनी एक क्वेश्चन में इतनी कहानी है गाइस, एक बार ये आप लोग समझ लें, आप लोगों के दिमाग फ्यू फ्यू खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों का दिमाग ना रोशन हो जाएगा, रोशन, आप लोगों को दुनिया में वो तारे सितारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टूड। फ्यू फ्यू फ्यू। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। The speed time graph for a falling skydiver is shown. As he falls, the skydiver speeds spreads out his arms and legs and then opens his parachute. अच्छा, ये बेसिकली क्या है, क्या आ रहा है कि हमारे पास एक स्काई डाइवर गिरा, उसने छलांग मलांग मारी, ठीक है। छलांग मारने के बाद उसने क्या किया, एक पॉइंट पे जाके उसने अपना पैराशूट खोल लिया। अब पैराशूट इस पॉइंट पे खोले। अब हमें क्यों पता या कैसे पता इस पॉइंट पे खोला है, हमें इस चीज से ये बात पता है कि इस पॉइंट पे आपके पास स्पीड एकदम से कम होती है। अच्छा, डबल एरो भी समझ लें। डबल एरो मींस अलॉट। ठीक है, ये इंक्रीज मतलब ये चीजें ना बस आई टीच दिस वे। तो डबल एरो मतलब एकदम कम हो गया, ये ज्यादा कम हो रहा है। ऊपर का मतलब ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यू गेट द पॉइंट। तो सिंगल एरो डबल एरो ये चीजें जरा समझें। तो देखिए हमारे पास स्पीड एकदम से कम हुई, देयर वाज अ सडन डिक्रीज इन योर स्पीड। सो स्पीड कम हो गई एंड देन इट वेंट डाउन, ठीक है। अब उनने पूछा हुआ है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द स्काई डाइवर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। पहले तो मुझे ये बताएं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। बिफोर एनीथिंग यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। जब मैं सवाल पूछूंगा मैं वो खोल दिया करूंगा, अच्छा, चैट बॉक्स। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, जल्दी। गुड। टर्मिनल वेलोसिटी इज बेसिकली, सही है, सबने ठीक से आंसर बोला, ठीक है। बट टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, अगर आपसे 2 मार्क का भी पूछे तो यू राइट इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी रीच व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। डेफिनेशन लिख लें। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी रीच्ड व्हेन एफ नेट मींस रिजल्टेंट फोर्स, ओके, इज जीरो। ये मेरे साथ रह रहे कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स ये एक्रोनिम्स आने चाहिए, अच्छा, क्योंकि दिस स्पीड्स अप आवर वर्क। एफ नेट पहली क्लास है तो मैं बार बार बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट, अब इट इज नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज नोन एज योर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस पूरे ग्राफ में मुझे बताएं कांस्टेंट किधर है, बताएं मुझे कांस्टेंट किधर है इस पूरे ग्राफ में। ए बी सी डी, और चैट बंद है, और चैट बंद है। बताएं कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड किधर कांस्टेंट हो रही है हमारे पास। वेरी सिंपल, डी विल बी योर आंसर, क्योंकि डी पे आप लोग देखें हमारे पास स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट। अब इसके बारे में भी मैं आपको 3 बातें और बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, पार्ट ऑफ योर कोर्स। इधर याद रखें, एफ नेट इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है, वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट होती है। 3 बातें तो ये हो गई हमारे पास, और बताएं। सबर करें। ओहो, एक सेकंड, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, लेट मी पुट माय फोन ऑन एयरप्लेन मोड, जस्ट अ सेकंड। चलिए ठीक है, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आवाज आ रही है सबको ना मेरी। इज माय वॉइस क्लियर। चैट मैंने बंद किया, कैसे बताएंगे। इज माय वॉइस क्लियर एवरीवन। चलें, परफेक्ट। अच्छा, एक आखिरी चीज जो आपको इधर पता होनी चाहिए इस चीज में, देखें, इतनी तो हमने बता दिया, एक आखिरी चीज, दैट इज एफ नेट जीरो क्यों होता है। वाई इज एफ नेट जीरो। एफ नेट इज जीरो व्हेन योर व्हाट वेट इज इक्वल टू योर एयर रेजिस्टेंस। जब वेट एयर रेजिस्टेंस की इक्वल होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो क्या होता है, एफ नेट जीरो होता है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया एवरीवन, जल्दी से यस बताएं, टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर। गाइस हम एक चीज ना, एक टॉपिक का एमसीक्यू एक बार किया करेंगे इतनी इतनी डिटेल में, ठीक है। बट एट दिस पॉइंट ना आपको वो फिर सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये मेरी बातें याद रखें, सारी बातें नोट डाउन करें, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें। सही हो गया। क्योंकि जो भी मुझे कॉल करे ना, इससे पहले कि ब्लॉक हो जाए तो
कॉल्स बंद कर दें, फिर फजूल में आप लोग फिर बाद में रो रहे होते हैं कि सर कोर्स में एंट्री दे दें, खैर है हम मजाक कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ठीक है, चलें। विल दिस बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब? आई डोंट नो, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जरा मैं आप लोगों को बड़े मजे मजे की बातें बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 तक सबने वेट करना है। अभी भी कह रहा हूँ, दोस्तों को बुलाना है बुला लें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं एक बड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को, एमसीक्यूज करने की एक्चुअल ट्रिक, जिस ट्रिक से मतलब आई फील लाइक ना हर बच्चा निकल जाएगा, बहुत आगे जाएगा। A car driving driver traveling at constant speed in a straight line sees a hazard in the road ahead of time. The speed time graph shows how the speed of the car changes from time t is equal to 0. ठीक है? Three students suggest with what area x and y represent. ये एरिया x है, ये एरिया y है, इजी पीजी। स्टूडेंट 1 क्या कहता है, डिस्कस करते हैं अभी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। एरिया एक्स रिप्रेजेंट्स द थिंकिंग डिस्टेंस, कि वो कह रहा है ये हम लोगों को, दिस इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड व्हाइल इट ही वाज थिंकिंग, और ही और शी वट एवर द ड्राइवर वाज थिंकिंग। ठीक है, देम कहते हैं, आजकल तो प्रोनाउंस का भी इशू है ना, ही शी देम। देम दे चलें, दे कर लेते हैं। दे वर थिंकिंग, ठीक है। अब याद रखें, उसने कहा है कि उसने इस पॉइंट पे देख लिया, इस पॉइंट पे उसने देख लिया, काली का उसने अपनी काली काली जुल्फों से गाइस ये देखें देख लिया, ठीक है। आगे उसने उस ट्रक को देख लिया। अब बिफोर ही स्टार्टेड डिक्रीजिंग स्पीड, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसको क्या कहेंगे? थिंकिंग डिस्टेंस ही कहेंगे ना। तो ए तो ठीक कह रहा है, स्टूडेंट 1 तो ठीक कह रहा है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना, क्योंकि ये जो थोड़ा जो डिस्टेंस है, ये तो वो वाला डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है। क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि जब उसने देखा तो थिंक, स्पीड ब्रेक से पहले तो उसने थिंक करना है ना। आंसर मत बताएंगे जो मैं पूछ रहा हूं ना, एक चीज याद रखें, एंड स्टॉप स्पैमिंग, आई एम गोना किक दी स्टूडेंट्स आउट, आई मीन ऑनेस्ट, ओके किडोस? सबका ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, क्लास सबके लिए होती है। आप लोगों को ना, आई नो इस पॉइंट पे ना इतना वो थोड़ी ना प्रोफेशनल सिटिंग्स और उनके वो नहीं होता, अदब अदाब हमें भी नहीं होते, खैर टेंशन ना लें। ओके, बट मेक श्योर कि जो क्लास में ना एक बार, सिर्फ एक बार किया करें, सही है? ठीक है, लव यू टू गाइस, लव यू टू, क्लोज द चार्ट, कर दी, टेंशन ना लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एरिया जो, ये जो एक्स है, दिस इज द थिंकिंग डिस्टेंस। आगे स्टूडेंट 2, एरिया वाई रिप्रेजेंट्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस। एरिया वाई रिप्रेजेंट्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो उसने स्टॉप करना किधर से स्टॉप स्टार्ट किया? इस पॉइंट से। उसने ब्रेक लगाई, इस पॉइंट पे आके वो रुक गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ मेरे पास क्या होता है? दिस इज, लिख लें, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू योर डिस्टेंस कवर्ड। ये बात तो सबको पता है ना जी, ये बात सबको पता है। तो हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट 2 भी ठीक कह रहा है, तो मतलब स्टूडेंट 3 खुद ही गलत बोल देगा, ठीक है? अगर 1 और 2 सही हो गए तो 3 गलत है। एरिया एन एक्स वन वाई रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, या तो 2 ठीक हो सकता है, या तो 3। 2 हमने ठीक कर दिया तो 3 तो गलत हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या है? 1 एंड 2। आंसर इज ए। ठीक हो गया? ये नोट करें ज़रा, ज़रा सोचें समझें इस पे। समझें, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है? फिर इस पर हम लोग अभी डिस्कशन भी करते हैं। मुझे give me a second, मुझे एक चीज़ करने दें, मेरे पीछे एड शेरीन के गाने लग गए हैं गलती से, तो उसको मुझे ज़रा बंद करने दें। आप लोगों को मेरे ख्याल से आवाज़ तो नहीं आ रही, बट हाँ, वो पीछे एड शेरीन के गाने लग गए थे, मैंने हाथ लगाया तो वो कंटिन्यू हो गया। उफ, ओ हो हो। ओ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गाइस गाइस गाइस, एक सेकंड, ये पीछे गाने लगे ना, मैंने गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी। एक सेकंड, ये क्या है? उल्टा मैंने कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। स्टूडेंट आप 2 देखें, स्टूडेंट 2, माय बैड गाइस, माय बैड, गलती मेरी, पीछे गाने लग गए थे वो एड शीरीन के ना, तो मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो कह रहे हैं एरिया वाई रिप्रेजेंट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, नहीं, दिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है कि वो जितने टाइम में उसने ब्रेक दबाई तो ब्रेक कब तक लगी, ठीक है? ओवरऑल एक्स एंड वाई विल बी योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा एक्स एंड वाई आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ये मेरी बात याद रखें, ठीक है? ये पूरा का पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। जो आपका थिंकिंग, देखें देखें, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आंसर एक्चुअली आपका बी है, ठीक है? इज दैट क्लियर नाउ? माय बैड किडोज, गलती होती है, हर से होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर? चैट ओपन जल्दी से, यस 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 यस। ठीक है, चलें।
आप समझ आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर अब आ गया होगा। वो गलती मेरे एंड पे थी, कुछ नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है, या छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 5। द डायग्राम शोज द पॉइंट ऑफ लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन फॉर अ मटीरियल। एट विच पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती कौन क्या है, पहले ये समझते हैं। दिस इज द पॉइंट अप अंटिल विच हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ इस पॉइंट तक ओबे होता है। हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, which says that your extension is directly proportional to the force applied and this is a straight line। तो जब तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, बताएं सब। चैट ओपन। क्या होगा इस पॉइंट तक? तो ए आंसर हो गया। हुक्स लॉ ओबे होगा, ठीक है। तो आंसर इज सिंपली गन बी, सिंपली सिंपली इज गन बी ए। बड़ा इजी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कैसे टिप एंड ट्रिक बता रहा हूँ। दिस टिप एंड ट्रिक विल टेक यू वेरी लॉन्ग। आगे ना आपके ए लेवल्स में भी, ओ लेवल में भी आप लोग ना एक्चुअली इस टिप को अगर फॉलो करेंगे ना तो दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। एंड व्हाट इज दैट टिप? एवरी एमसीक्यू दैट यू डू, अभी आपका काम ये नहीं है कि मैंने आधे घंटे या मैंने 30 मिनट में या 40-50 मिनट में, घंटे में अपना पेपर खत्म करना है। अभी बहुत टाइम है उस चीज के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना गाइज, आप हर एमसीक्यू के साथ अपने सारे के सारे, आपको जितना उस एमसीक्यू के बारे में पता है ना या उस टॉपिक के बारे में पता है, आप बातें लिखें। जैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन में आप हुक्स लॉ भी लिखें। आप इसको आगे भी लिखें, एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखें। आप ये बात भी लिखें। आप सिर्फ ये 5 पेपर्स में ऐसा करें। अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ इस सिर्फ एक टॉपिक के बारे में एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट लेवल पे मुझे कितना पता है। एज एन ओ लेवल पे, एक स्टूडेंट लेवल पे मुझे कितना पता है। एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द फोर्स नीडेड पर यूनिट एक्सटेंशन। अगर मुझे 1 मीटर की एक्सटेंशन करनी है तो मुझे कितनी फोर्स चाहिए होगी, ये होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट। ये मेरा देखिए, ये मेरा व्हाट यू कॉल वो है थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस फॉलो करें, आगे चलें। आपके कोर्स में एफ एक्स ग्राफ होता है। एफ एक्स ग्राफ है आपके कोर्स में, ये ग्राफ आपको आना चाहिए। आपके कोर्स में एफ एल ग्राफ है जो फोर्स लोड वाला ग्राफ होता है। अब ये बातें ना आप जब लिखना शुरू करेंगे, एक पेपर आप इस तरीके से लिखें एंड यू राइट एवरीथिंग डाउन, देन यू गो, देन यू चेक योर नोट्स। इस टॉपिक के बारे में मैं क्या भूल गया, ये मैं क्या भूल गई। वंस यू रियलाइज कि हाउ 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 हेल्पफुल दिस इज ना, आप लोग गाइज परेशान हो जाएंगे। दिस विल ओनली टेक, पहला पेपर आपको शायद 2 घंटे, दिस वन पेपर आवर फर्स्ट पेपर ऑलवेज टेक्स लाइक 2-3 क्लासेस। पहला पेपर मैं बड़ा स्लो करवाता हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन। बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझेंगे कि देखें, एक क्वेश्चन हमने एक बार किए यार, अगले पेपर में भी वैसा ही सवाल आया। अब चलो इस पे हमें उतना टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। समझ आइए ना ये सब सबको ये बात। इज दिस क्लियर गाइस? दिस वन टिप आपको इतना आगे लेके जाएगा। चैट बॉक्स में यस बोले सारे के सारे। एवरीवन एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। सो द टिप इज कि यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, एवरीथिंग डाउन। सही हो गया? अच्छा गैस, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। ठीक है गैस, P6 और वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। वो हम सारा का सारा आगे सेशंस में करेंगे, क्लासेस में करेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ कि इफ आई किक यू आउट वंस आउट ऑफ दिस क्लास, यू कैन नेवर जॉइन दिस मीटिंग अगेन। तो अभी आई नो गपशप में बच्चों को मजा आता है, मैं भी आई एंजॉय, बच्चे कह रहे हैं मैरी मी, तो मैं भी इंजॉय करता हूँ, बस शुगल मेला लगा हुआ है। बट गाइस, कोई ऐसी बात या ऐसी कोई चीज़ नहीं कहें कि जिस पे कोई हर्ट हो, ये मेरी बात याद रखें। आप लोग फिजिक्स तो आपको सब पढ़ा देंगे, बट आपको थोड़ा सा अच्छा इंसान भी बनाना मेरा काम है अपने सेशन के दौरान। If you get out of this and you only get an A star and you're not a better person, believe me, that will be a failure at my end, I would say। ठीक है। अब दो बातें और, because this is a class related to the session। All those students that wish to register for this session, they have to message Miss Naiba। इस सेशन के अंदर गाइस, वी विल बी डूइंग 30 ईयरलीज। जैसे आज तो हम एक कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग इन टोटल इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स विल बी डूइंग 30 ईयरलीज, जिसमें आपके पास 13 MCQ, 13 थ्योरी एंड 6 ATP, या ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ओवरऑल 30 ईयरलीज हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अदर देन दैट, आई वांट टू शो यू वन थिंग। दिस इज व्हाट योर पोर्टल इज गोना लुक लाइक, ओके। जब आप लोग रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस, दिस इज व्हाट योर पोर्टल विल लुक लाइक। वेयर इज माय पोर्टल, एक सेकंड रुकें, मैंने उसको नीचे बंद कर दिया। दिस इज व्हाट योर पोर्टल विल लुक लाइक। दिस दिस इज व्हाट योर पोर्टल विल लुक लाइक।
यहाँ आपके पास सारी की सारी गाइस लाइव क्लासेस होंगी। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द वे, ऑल जो ओ लेवल के ज्वाइन कर रहे हैं, दे गेट द एंटायर कोर्स एज वेल। अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको एक मसला होता है इलेक्ट्रिसिटी में, सर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ये देखें पूरा कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का। यू कैन वॉच दीज रिकॉर्डिंग्स एट 2x, आप कोई भी रिकॉर्डिंग उठाएं, एंड यू कैन वॉच इट एट एनी टाइम एट 2x। ठीक है, अब 2x में देखने का फायदा क्या होता है? 2x में देखने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है, एंड ऑफ कोर्स दीज क्लास रिकॉर्डिंग्स आर वेरी स्लो, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो ये देखें 2x 4x भी है अगर देखना चाहें, एंड यू कैन वॉच द इंटायर चैप्टर, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलता है। And इसके साथ साथ ये देख लें, आपको राइट हैंड साइड पे स्पेस फिजिक्स इधर अपलोडेड नहीं है, वो मैं कर दूंगा। उसके अलावा आपका पूरा लाइट एंड वेव्स में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है, पूरा का पूरा कोर्स सब ये लोड हो जाए इधर, कोई 3 4 चीज़ें लिखी हुई हैं इधर। बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ओके। जस्ट लेट मी गो बैक, एंड देन यू ऑल्सो विल गेट 30 ओल्ड ईयरली पेपर्स। ये तकरीबन 25 ईयरली पेपर्स हैं, ये आप लोग देख लें, ये पुराने जो, दिस इज पार्ट ऑफ द इंटायर पास पेपर सेशन। अच्छा, वन यू रजिस्टर यू गेट ऑल ऑफ दिस। ये आपके पास सारा का सारे पेपर्स हो गए, ये तकरीबन 20 है मेरे ख्याल से। देन यू गेट एक्स्ट्रा हेल्प। एक्स्ट्रा हेल्प में अभी तक सिर्फ इधर ATP अपलोडेड है। इसमें मैं आपके आपके मैराथॉन्स भी अपलोड करूंगा, इसमें आपकी समरी क्लासेस भी अपलोड होंगी जो हम लोग आगे लेंगे। एंड देन दिस इज द लाइव क्लासेस जो अभी हमारे ईयरली चल रहे हैं। तो अदर देन दिस ईयरली यू गेट ऑल द एंटायर कोर्स, यू गेट ओल्ड ईयरली पेपर्स, एंड यू गेट दिस एक्स्ट्रा हेल्प। एक्स्ट्रा हेल्प में समरीज विल बी अपलोडेड साथ साथ, ठीक है, जो हम लोग क्लासेस लेंगे क्लासेस में समरीज होंगी, और कुछ पुरानी समरीज भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। एंड उसके अलावा लाइव क्लास, एंड देयर इज सो मच मोर, देयर इज एक्चुअली सो मच मोर दैट्स गोना हैपन इंशाल्लाह ताला for with all the students that register. And let me go back to my original screen and we'll continue from there, ठीक है। Any questions related to the course? For all of you that want to register, ये मिस नाइबा का मैंने नंबर लिखा है, शी इज विद RPA, शी इज द कोऑर्डिनेटर, मिस नाइबा। यस, दिस इज फॉर योर May June सेशन, May June सेशन। पूछो, कुछ भी नहीं, सर फीस इट्स 14K, 14K per month, it's a 2 month course, but the things that you're getting, मतलब if I'm being honest now, this is worth, I would say, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, नाउ कंटिन्यूइंग, मुझे बताएं अभी तक, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड, रिमूव, रिमूव, ठीक है। व्हाट विल द टाइमिंग्स बी? ओ लेवल की आपकी टाइमिंग है 6 to 7, यही है, ठीक है। पेपर, अच्छा, a lot of you ask this one question, सर पेपर तो हमारा 1 महीने में, तो ये 2 महीने का सेशन कहते हैं। गाइज, आपका जो ATP पेपर है वो 19 को है, तो उससे पहले विल हैव सम क्लासेस। अभी विल हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस बिफोर थ्योरी, देन विल हैव क्लासेस बिफोर ATP, इन बिटवीन योर पेपर्स एज वेल। हम अभी भी ATP करेंगे, हम बाद में भी ATP करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बड़े मज़े की बात यह है कि हम लोग MCQ से भी पहले करेंगे, ठीक है। तो हम MCQ पेपर से भी पहले करेंगे। तो देयर विल अ लॉट ऑफ क्लासेस, क्लासेस बहुत होनी है, हमने बहुत कुछ कवर करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टाफ। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोर्स? कोर्स रिलेटेड हम लोग O लेवल IGCSE दोनों करेंगे, ठीक है, मेरे बात याद रखें। हाउ मच? 14K गाइस। नहीं, ओ हम एक दिन O लेवल करेंगे, एक दिन IGCSE करेंगे। मुझे पता है IGCSE का, ठीक है। पेपर 6 भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब वो मैंने लिमिट ज़्यादा कर दी है, डोंट वरी, इसके बाद नहीं होगी, वो तो फ्री क्लास में थी, फ्री क्लास में होती है, नॉर्मल क्लासेस में नहीं होती है। All the recordings will be available. All the recordings will be available. ठीक है। ज़रा थोड़े बच्चे मच्चों को भी निकालते हैं ना, ज़रा मज़ा तो आए क्लास में, ठीक है। P6 हम लोग अभी भी करेंगे, ड्यूरिंग इस टाइम में भी, और हम फिर उसके बाद भी करेंगे जब आपका पेपर होगा, उससे पहले भी, ठीक है। गाइज, एक चीज़ मेरी, आप लोग ना, एक चीज़ मेरी बात याद रखें, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू। ओ सर सुलेमान इज हियर। सर सुलेमान, आप अपना माइक ओपन कर लें, तब तक मैं एक बात बताता हूँ। गाइज याद रखें, सर सुलेमान इज गोना सेकंड मी ऑन दिस। ये आपके जो टीचर्स ने आपके दिमाग में डाल दिया ना कि O लेवल कोई अलग चीज़ है और IGCSE कोई अलग चीज़ है, ये बिल्कुल झूठ है। व्हाई डोंट यू गाइस गेट दिस? O लेवल IGCSE इज लिटरली द सेम थिंग, एक ही चीज़ होती है आपके पास, कुछ फर्क नहीं है। पूरे, आपको पता है फिजिक्स में 3 टॉपिक्स का फर्क है, सिर्फ 3 टॉपिक्स में क्या है, एक आपके पास
हबल्स लॉ, हबल्स कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ओ लेवल कोर्स, एंड एक बैरोमीटर और वो चीज़ होती है XYZ, दो पूरे तीन टॉपिक हैं पूरे कोर्स में जो आपको डिफरेंट है। सर सुलेमान, आप अगर माइक अपना ओपन कर लें सर प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टूडेंट्स इन फुल स्विंग। फाइनली सर पढ़ाई शुरू कर दी है बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान ये खत्म। देखें, आज अभी हमने 20-25 मिनट में से 5 MCQ किए हैं, एक एक चीज बच्चों को बताई है। ये तो बड़े नालायक बच्चे हैं जरा। सीधी बात बताऊं, सच बात बताऊं तो थोड़ा सा भी बच्चों में है, फॉल्ट है। सर फॉल्ट है, बच्चों को मैं देख रहा नालायक था ना बड़ी बोले। चीज। नहीं नहीं, नालायक नहीं, मतलब मेहनत नहीं करते ना, नालायक तो कोई नहीं होता, मेहनत नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बेशरम है सर जो मैं कहता हूँ। इंशाल्लाह सर मेहनत करेंगे माशाल्लाह। मैं सिर्फ देख रहा था कि माशाल्लाह सर बच्चे आपने सही हुजूम इकट्ठा किया हुआ है बच्चों का। क्या बात है यार, क्या बात है, आई लव दिस। सर करते हैं अब्बास, करते हैं। व्हाट व्हाट अ जर्नी यार, व्हाट अ जर्नी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या चले सर, बात। ये तो बात है, बड़ा मजा आएगा अभी इनके साथ, करते हैं ठीक है। क्लास कंटिन्यू भी करते हैं और इनको आज जरा ये करते हैं। सर आपने इनको सही ग्रिल करना है अपनी क्लास में, मेरे पास तो घंटा है, आपके पास 1.5 घंटा होगा, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और बाकी मेरा मशवरा ये होगा कि ये कोई इनमें से कोई 50 बच्चों को वैसे आप पिक आउट कर दिया करें, तो वो आपने एक्स्ट्रा रूम की वो एड ऑन लिया हुआ है, वो खर्चा हाँ पड़ नहीं नहीं जाए। सर, पिछली बार मुझे बड़े बच्चों ने मैसेज किया था कसम से, 40 मैसेजेस मुझे आए थे कि 100 पे लिमिट खत्म हो गई है, तो इसलिए अच्छा। मैंने आज की है, ठीक है। तो सर बाकी इंशाल्लाह आपकी क्लास में मैं आऊँगा, ठीक है। चलें सर, एंजॉय एवरीबॉडी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चले ओके बाय। ठीक है। ओके चलो बाय। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय। ठीक है चलें, विल कंटिन्यू। बाकी अगर किसी को कोई कोर्स रिलेटेड बुक क्वेरी है तो दे कैन ऑलवेज मैसेज मी, और मैसेज में स्नाइबा, एक्चुअली मैं स्नाइबा इज गोना हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। मैंने ऊपर नंबर भी दे दिया ना, क्लास के एंड में मैं बता दूंगा फिर से। खैर, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक समझना है। देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन मून। अच्छा, अब जब भी कभी मून का कोई सवाल आता है ना, दो तीन किस्म के सवाल आते हैं, मैं बता देता हूँ, आंसर आपको पता चल जाएगा। एक सवाल होता है अगर हम दो चीज़ों को गिराएंगे तो पहले कौन सी गिरेगी, तो आंसर यही होता है कि दोनों एक साथ गिरती हैं, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें। फिर एक सवाल आता है कि एक चीज को हमने अर्थ पे वेट किया, वे किया, और एक चीज को हमने जाके फिर मून पे वे किया, तो किधर कम होगा, तो मून पे कम होगा क्योंकि उधर ग्रेविटी कम होती है, और इधर अर्थ पे ज्यादा होगा, ठीक है। यही चीज है ना, ये दो सवाल आते हैं और हर सवाल यही होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा बट मुझे पता है यही वही सवाल होगा, और आप लोग अब आंसर भी दे सकते हैं इसके। खैर, two metal spheres of identical volume but different mass are at rest at the same height above the ground on the moon. The two spheres are dropped at the same time. How do the spheres move after they are dropped? देखिए, मैंने कहा था ना सवाल पढ़ने से पहले, अब बताएं क्या आंसर होगा, सब के सब पढ़ें जल्दी से और आंसर बताएं क्या होगा। आपके पास लिटरली दो तीन सवाल हैं जो आ सकते हैं, उसका हमेशा यही आंसर होता है, तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ देम विल हिट टुगेदर। हाजिम विल बी डूइंग 2025 वाले। दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक चीज याद रखें, जब ये दो एक साथ गिरते क्यों है इसका सवाल आता है, आप लोगों को किसी को पता है वाई? कैन एनीवन आंसर वाई? ये वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, किसी को पता है? बड़े कम बच्चों को पता होगा। गुड जॉब गाइस, आप लोग तो माशाल्लाह बड़े अक्लमंद बच्चे हैं, मैं चार पांच। यहाँ याद रखें, दी आंसर इज नो एटमॉस्फेयर, या आप लोग कह सकते हैं नो एयर रेजिस्टेंस, या वैक्यूम, तीनों की तीनों बातें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस ये इसका आंसर है। तो याद रखिए, वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप टुगेदर, if they are dropped together if they are dropped together, they're going to reach the bottom at the same time. And once they reach the bottom, why is that so? Because there's no atmosphere, there's no air resistance, it's a vacuum. तो ये तीनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। ये मेरे पास बात याद रखें, वैक्यूम ना लिखा करें, नो एटमोसफेयर और नो एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वैक्यूम होता तो वो भी ठीक है, बट मेरा वो आपको ना एक्सेप्ट नहीं, मतलब there's a पॉसिबिलिटी वो ना भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि वैक्यूम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 6, क्वेश्चन नंबर 6, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज क्लियर, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? एवरीवन यस यस, जल्दी बताएं जल्दी, यस यस यस। गाइस, पहला पेपर, पहले दो तीन पेपर स्लो होते हैं, उसके बाद स्पीड बड़ी तेज हो जाती है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। नो इब्राहिम, नहीं इधर नो नेट फोर्स वाला नहीं है, ठीक है। वो नो नेट फोर्स वाली अलग चीज होती है। खैर, a student determines the density of a small rock. Density of a small rock. Density is equal to mass over volume. A lot of students make this mistake whenever they ask in your examination. मैंने अपने इंस्टा पे भी एक वीडियो लगाई हुई थी,
कि याद रखें गाइस, whenever they ask describe density, describe moment, describe momentum, anything, whatever they ask does not matter, you describe the formula. तो डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, आज तक ना एक तो आप लोगों को ये पर यूनिट समझ नहीं आया होगा। याद रखें, कोई भी चीज किसी चीज से डिवाइड हो रही होती है तो दैट इज पर यूनिट। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर इसका प्रेशर होता क्या कि एक यूनिट एरिया, एक मीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज योर प्रेशर। ठीक है। तो ये पर यूनिट एरिया। एक और चीज जो बच्चों को नहीं पता होता, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार, वर्ड जब रेट आता है, रेट ऑफ चेंज, रेट का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। एनीथिंग वट एवर द वेरिएबल इज, दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो चीज, जब भी वर्ड रेट आता है मतलब टाइम से चीज डिवाइड हो रही है। तो इज दिस पॉइंट क्लियर कि आप लोग आंसर, क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया, मगर जब आपसे वो जब डेफिनेशन पूछेंगे तो आपने आंसर क्या देना है? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन तो हम देख लेंगे, क्वेश्चन का तो मसला ही नहीं है। ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर जो मैंने एक्सप्लेन की है? गाइज ए आंसर छोड़ दें, अभी तो ए की तो बात ही नहीं हो रही ना। आप लोग से जो मैं बात पूछ रहा हूं वो बताएं। ये क्लियर है कि आप लोगों ने अपनी डेफिनेशंस किस तरीके से लिखनी है? जब भी वो आपसे किसी चीज की डेफिनेशन पूछते हैं, आपने बेसिकली उसका, आपने उसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है। अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल रॉक। अच्छा। द वेट ऑफ द स्मॉल रॉक इज 1.2। याद रखें, वेट है। डेंसिटी में हम हमेशा हमेशा मास लेते हैं, तो उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। 0.12। 9.8 से डिवाइड करना है, बट एमसीक्यू में 10 से भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आसानी होती है। शी pours 100 centimeter of water into a measuring cylinder. She carefully submerges the rock in the 100 centimeter of water. The new reading on the measuring cylinder is 147। ठीक है। तो हमारे पास कितने का इंक्रीज आया? 47 का इंक्रीज आया। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना था? 47। और मास मेरे पास कितना था? 0.12। तो द आंसर इज सिंपली गोना बी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। Mass is going to be 0.12, volume is going to be 47। तो the answer is simply going to be A। इतना इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। ये क्लियर है गाइस? आपने याद रखते हैं, उन्होंने इधर कंफ्यूजन के लिए वेट दिया हुआ है, बट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास होता है। मास हमेशा आपने निकालना होता है। ठीक है गाइस, वो 9.8 आप लोग यूज़ कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं वो 10 इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास, सर लेकिन ए में तो एन है। ओहो, माय बैड, माय बैड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओह क्वेश्चन गाइस वेरी, मैं तो बड़े मजे की आप लोगों ने बात बताई है। ग्राम में क्वेश्चन, 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओ गाइस, अब देखते हैं इसमें चेंज है, चेंज है, चेंज है। वाई, व्हाट इज द चेंज? उनने आपके पास जो नीचे दिए हुए, अब ये चीज़ भी देखनी होती है। ठीक है। अब अगेन माय फॉल्ट, वाई? कज ये चीज़ आपने हमेशा देखना है, यूनिट क्या दिया हुआ है। इधर हमारे पास दिया हुआ है न्यूटन पर सेंटीमीटर, फिर हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड यहाँ भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब निकालेंगे, इसको डिवाइड करें 0.12 को 47 से, क्या आंसर आता है? तो डिवाइड करें, मेरे पास, आई डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर गाइस, ये मेरे पास याद रखें। तो आंसर आप लोगों ने बताने होते हैं। क्या आंसर आता है? 2.6। ठीक है, 2.6 आ रहा है। ठीक है ना गाइस, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये आंसर नहीं है, सही है, डी आपका बात ठीक है ना। देखें, यहाँ जो आएगा आपके पास 0.12 किलोग्राम आ गया। ठीक है। अब यहाँ आपके पास सारे के सारे ग्राम में हैं। ये सारे के सारे किस में हैं? ग्राम में। अब देखिए, डेंसिटी तो न्यूटन में होती नहीं है ना, तो ए और सी तो आंसर ही नहीं हो सकता। नाउ ये आपके पास कितना आया? 0.12 किलोग्राम। अब यहाँ आंसर आपने उनने पूछा हुआ है ग्राम में, तो आपने सिंपली कन्वर्जन करनी है। ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास इज 0.12 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो गया? 120 ग्राम ओवर, क्या आंसर आ गया? ओवर 47। तो आंसर हमारे पास 2.6 आ गया।
सिंपल डिम्पल। अब मैंने इधर क्या गलती की थी, अब देखें, दिस इज समथिंग दैट इवन आई डिड। तो ये गलती, अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन किलोग्राम में सॉल्व कर दिया, बट दे वांट द आंसर इन ग्राम। तो दिस इज समथिंग जो आप भी कर सकते हैं, ह्यूमनली एरर, और ये एरर आपके पास होगा। तो ये चीज़ अब आपने खुद भी याद रखनी है, दिस इज समथिंग आई जस्ट डिड रॉन्ग। मतलब अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, साथ चैट पर हूँ, एक्स वाई जी, मेरे दिमाग में भी ये नहीं रहा कि मैंने किलोग्राम को कन्वर्ट करना है। और वो बच्चा कौन था जो मुझे कहता जिसका ए आंसर ना है मुझे क्लास से निकाल देना, पहले उसको तो निकालें। दो बच्चों ने ये बात की है, वो कौन थे? ए वाले बच्चे कौन थे जो कह रहे थे ए आंसर ना है निकाल देना हमें? पहले उनको तो निकाले ना। तो इज दिस क्लियर? सर हाउ डू वी नो इट्स केजी? जी। वेयर डिड द 47 कम फ्रॉम? देखिए, उनने पानी में डाला, पहले पानी था 100 सेंटीमीटर क्यूब, उनने उस ऑब्जेक्ट को डाला, पानी ज्यादा हो गया, 147 हो गया। तो ये जो क्या हुआ, 100 से 147, ये 47 सेंटीमीटर क्यूब चेंज आया। हाँ, अब देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ, अब देखें कितना वो जगह इधर नहीं है बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करने दें। याद रखें, W इज इक्वल टू एम जी में आप जब भी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व वेट को, तो आपके पास ग्राम में ही आता है, ठीक है, किलोग्राम में आंसर आता है। तो मास इन दिस केस वो 0.12 किलोग्राम। तो अब आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000, याद रखें किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो? अब देखें दिस, अब आपको कोई भी डेंसिटी का क्वेश्चन आता है आपसे हो जाना होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू ग्राम, न्यूटन को आप पहले किलोग्राम में करेंगे, और फिर किलोग्राम को आप ग्राम में करेंगे। तो न्यूटन टू ग्राम अगर आपने जाना है, तो बीच में आपने गैस किलोग्राम में भी जाना होगा, पहले न्यूटन से किलोग्राम, और किलोग्राम से ग्राम। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 8. A rock of mass 20 kilogram is traveling in a space at a speed of 6 meters per second. What is the kinetic energy? Kinetic energy very simple, आना चाहिए फॉर्मूला, 1 by 2 mv square, पुट करें 1 by 2 20 into v square which is 6 square, तो 10, and 10 into ये 36 आ गया, तो 360 joules. C is your answer. ये बच्चों बताएं, एक सेकंड, आप लोग अभी मुझे कैसे बताएंगे जब आप लोग देख ही नहीं सकते, ओपन ही नहीं है चैट। ये बताएं, क्लियर हो गया? अच्छा, ये अभी के लिए ना, ओनली फॉर दिस फ्री क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए ना ये चैट बंद की हुई है। जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें तो मुझे पता है ना, इधर लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो इस पॉइंट पे ना आपने सिर्फ ये अभी के लिए बंद है, जब अपनी नॉर्मल क्लासेस में हमारे पास खुली होती है, तो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर उसमें गपशप भी लगेगी। नो, 1 न्यूटन इज नॉट इक्वल टू 1 kg। 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg होता है। W इज इक्वल टू एम जी करे ना, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8, ये ऊपर लिखा हुआ है, या 1 न्यूटन को उस तरीके से कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच रो शोज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर? ठीक है, बताएं इसका क्या आंसर होगा। डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है? अब नाउ दिस इज वेरी सिंपल। हमें पता है न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो या तो ए आंसर है या तो बी है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रोड्यूसेस रेडियोएक्टिव वेस्ट विच इज अ वेरी कॉमन इशू विद न्यूक्लियर फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये चीज तो सबको आती है ना, ये तो बड़ा बेसिक सा था क्वेश्चन, ये तो ज्योग्राफी में आप सब लोगों ने ज्योग्राफी दी हुई, ज्योग्राफी में पढ़ा भी जाता है, एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच रो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ वर्क? Work done is equal to FD. Force multiplied by the displacement in the direction of force is the distance traveled in the direction of force. Work done is a type of energy. मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, work done is a type of energy. और एनर्जी का यूनिट क्या होता है मेरे पास, जाउल्स, जूल्स, जाउल्स, जिस तरीके से भी आप करें, ठीक है। तो द आंसर इज गोना बी सी। ये मुझे बताएं, न्यूटन मीटर किस चीज का यूनिट होता है? हाँ, इधर आई ना, वो कहते हैं ना भैंस उसके अंदर कहते हैं। नहीं, मोमेंटम का नहीं होता, मोमेंट का होता है शायद, मोमेंट। दिस इज मोमेंट और टॉर्क, ठीक है, मोमेंट या टॉर्क, न्यूटन मीटर। अच्छा, ये वो न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर, ये तो किसी चीज का भी नहीं है, चलें। वो तो आपका न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर इज
मोमेंट, ये तो न्यूटन पर मीटर, ये तो किसी चीज का भी नहीं है, ठीक है। द फॉर्मूला इज सेम। ये आप लोग एएस लेवल में जाके करते हैं, ठीक है। सही है। प्रेशर का आपके पास पास्कल्स होता है, वो तो पास्कल्स होता है। न्यूटन मीटर आपका मोमेंट का है, या आपका टॉर्क आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये जो होता है आपका न्यूटन मीटर, ये एफ ओवर, ये भी न्यूटन मीटर नहीं है, वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो प्रेशर होता है। प्रेशर इज, याद हो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। टॉर्क, टॉर्क आपको तो मोमेंट, जिसने मोमेंट पढ़ा हुआ है वो मोमेंट बोले। मोमेंट क्या होता है गाइस? मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, एम इज इक्वल टू एफ डी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये पढ़ें। पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं अ हैमर हिट्स अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, द वेट ऑफ द नेल इज नेग्लिजिबल, द हैमर exerts a force FH and a pressure PH on the nail। अच्छा, हैमर कितना exert कर रहा है फोर्स? FH। तो अब मुझे बताएं, हमारे पास नेल कितनी फोर्स exert करेगी? न्यूटन थर्ड लॉ, हमारे पास क्या होना चाहिए? फोर्स तो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमें चीज पता कि जो जितनी फोर्स हैमर नेल पे लगा रहा है, उतनी ही नेल हैमर पे भी लगाएगा। तो FW इज इक्वल टू FH, ये चीज तो हम लोगों को पता ही पता है, ठीक है। तो आंसर या तो ए या तो बी। अब प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा? प्रेशर, अब देखें प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका जितना कम एरिया होगा वो उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो आंसर क्या होगा बताएं? आंसर क्या होना चाहिए किडो शहजादो? चैट ओपन। प्रेशर किसका ज्यादा होगा? नेल का प्रेशर ज्यादा होगा। तो नेल का प्रेशर क्या है? PW। तो PW इज ग्रेटर देन PH। तो द आंसर इज गोना बी ए, सिंपल क्वेश्चन गाइस। ठीक है। इट सेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वुड, जी से ज्यादा। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वुड विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुड। वुड नहीं है, मतलब ऐसे बात है, वुड की तो बात ही नहीं हो रही। तो ठीक है ना, PW प्रेशर ऑन द वुड हो गया ना। ये देखें, ये प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, नेल के ऊपर, और नेल प्रेशर लगा रही है वुड के ऊपर। तो एरिया देखें, नेल का एरिया बहुत कम है ना, कंपैरेटिवली नेल का जो एरिया है वो कम है। ठीक है। तो आपके पास जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? समझ आ गई ना? चलें। अब गाइस हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ओह, मैंने ये FW की लाइन ऊपर बनाई हुई है, ये FW ये ले। सही है। क्लियर हो गया। अच्छा, इधर एक चीज याद रखें, ये भी आपको न्यूटन की आपके पास ना जो फोर्स होती है वो सेम रहती है, ठीक है। फोर्स ऊपर से जितनी फोर्स लगी है नीचे भी उतनी ही फोर्स होगी, एंड इट्स गोना गो स्ट्रेट इनटू दिस। ये जितनी फोर्स है ये नीचे ही आएगी। ऊपर से जितनी फोर्स लग रही है नीचे भी उतनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो फोर्स वो इक्वल ही रहती है। फोर्स आप लोग इसके ऊपर मैं तीसरी चीज लगा दूं और वो फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स भी इक्वल होगी, FA उसको कह दें। तो फोर्स इक्वल ही होगी। स्टिल न्यूटन का आपका लॉ इधर अप्लाई हो जाता है, थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स से भी आप करते हैं, बट इधर एक्शन रिएक्शन फोर्स से नहीं होता है। इधर एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है? इधर आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स नीचे जा रही है, मतलब देखिए इस हाथ के ऊपर मैं इस हाथ को रखूं और इसके हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ हो, जो जितनी फोर्स होगी वो सारी की सारी फोर्स नीचे ही जाएगी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? फोर्स आपके पास नीचे ही जा रही है इस केस में, ठीक है। नहीं ना, फोर्स इक्वल लग रही है मानूर, फोर्स इक्वल ही लगेगी।
Is that clear? Is that clear? Clear, 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 clear. ठीक है, चलें नेक्स्ट. द प्रेशर एट अ पॉइंट बीनीथ द surface of a liquid varies with the depth of the point and with the density of the liquid, which changes both increase the pressure beneath the surface. तो ये तो बड़ा सिंपल सा देखें, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. अब वो कह रहे हैं डेंसिटी और डेप्थ. प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेप्थ एज वेल. तो अगर मेरे पास एच इंक्रीज होगा तो मेरे पास प्रेशर भी है, मतलब डेप्थ मेरे पास इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. और अगर मेरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो द आंसर इज गोना बी डी. इज दिस क्लियर एवरीवन? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. इजी. नो. वाई किडोज? देखें, बड़ा सिंपल सा उनने सवाल पूछा है. उनने किया है द प्रेशर एट अ पॉइंट बीनीथ द सरफेस ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ एट द पॉइंट. तो प्रेशर और डेप्थ का एक ही फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. अब इधर में हाइट, अब उनने कहा है कौन सी हम ऐसी चेंजेस कर सकते हैं जिस दोनों से हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो. हमने प्रेशर दोनों दोनों चेंजेस से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. तो इस केस में क्या है, देखिए मैं एच को इंक्रीज करूं तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, डेप्थ को इंक्रीज करूं और मैं डेंसिटी को भी इंक्रीज करूं तो प्रेशर मेरे पास इंक्रीज होगा. तो हमारे पास डी आंसर आ गया. ओके जी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अच्छा, 13 इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट. 13 में आप लोगों को कल की क्लास में जरा इन डिटेल समझाऊंगा, ठीक है? विल डू दिस. अभी थोड़ा टाइम कम है तो आई वांट टू डू सम इजी क्वेश्चंस, दो चार, कि आप लोग क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. अ फिक्स्ड मास ऑफ एयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब and a pressure of 120 kilopascals. The volume of the air is now changed to 100 centimeter. The temperature of the air remains constant. What is the new pressure of the air? ये तो बड़ा आपका सिंपल सा सवाल आता है. ये आपका बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है? एंड फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो आपने इस फॉर्मूला में, ये तो आपका बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल, आपने इसमें वैल्यूज पुट. अब इस फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज, एक कंडीशन है इस फॉर्मूला की, आनी भी चाहिए, पार्ट ऑफ कोर्स है. वो कंडीशन क्या है? ये फॉर्मूला कब ठीक होता है, मतलब व्हेन कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? उनने लिखा हुआ भी है. याद रखें, ये तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो. गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इफ यू पुट इन द वैल्यूज 150 इंटू 120 के इज इक्वल टू 100 इंटू P2. तो P2 इज 180. और आखिरी 15 करते हैं आज के लिए. द डायग्राम शोज फोर चेंजेस ऑफ स्टेट W X Y and Z. What's the statement, Manahil, that your volume is inversely proportional to your pressure when your temperature is constant? Question number 15. ये बताएं आखिरी पे, मैं इसके बाद बात करता हूँ, चैट रिकॉर्डिंग सब कुछ बात करते हैं. ये बताएं. तो गैस, लिक्विड टू गैस हमारे पास क्या हो रहा होता है? पानी से हमारे पास गैस में तो बॉइलिंग. अच्छा, इसमें तो बड़ा आसान है, एक दो ठीक कर लें, बाकी खुद ही होते हैं. सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग. ये किसने एवेपोरेटिंग, किस ज्यादा ने एवेपोरेटिंग बोला है? ठीक है. फिर हमारे पास क्या? लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग. ये तो सबको ही आता है. एंड गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. तो द आंसर इज गोना बी व्हाट्स द आंसर? 15 डी. सही हो गया. अच्छा, दैट इज इट विद दी, आज के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? अब दो चार बातें जल्दी से सुन लें. सर इफ यू डोंट हैव, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? वो फॉर्मूला आपके पास नहीं है, ठीक है? यस इब्राहिम, देखें, मेरी आप दो चार बातें सुन लें बिफोर आपकी अभी मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है? हाँ, मैं जरा इस चैट को बंद करता हूँ. वन थिंग, दिस इज मिस नाइबा's नंबर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट विश टू ज्वाइन. दे हैव टू लेट मिस नाइबा नो आर क्लासेस
विल स्टार्ट, अभी भी आज भी क्लास है, कल भी है, मैं वीकेंड में एक मैराथन भी रखूंगा। बट इफ़ यू वांट एक्सेस टू द पोर्टल यू हैव टू टेल मिस नाइबा, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू इनरोल योरसेल्फ, ठीक है। प्रॉपर इनरोलमेंट के बाद आप लोग मिस नाइबा को कहें, वो आपको पोर्टल एक्सेस देगी। एवरीथिंग आपको ना, ये बाकी चीज़ें तो, जो पोर्टल एक्सेस है ना, दैट इज़ वेयर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू जो मुझे आप लोग बता रहे हैं कि कोर्स नहीं पूरा, हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं की हुई, हमने ये टॉपिक नहीं किया, हमने लेंस नहीं किया हुआ, हमने जनरल नहीं किया हुआ। और जिनने जनरल नहीं किया तो उनका तो कभी ए और ए स्टार आ ही नहीं सकता। जनरल फिजिक्स जो 30% आपका पेपर जनरल फिजिक्स से आता है, ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आपको पोर्टल में, फिर से एक बार पोर्टल अगर दिखा सकूँ, आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू, इधर है या नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने बंद कर दिया। बट गाइस दैट पोर्टल इज एवरीथिंग। उस पोर्टल, अच्छा, जो जो बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कभी कभार क्लैश आ जाता है, तो याद रखें आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हर दिन अपलोड होंगी। आफ्टर द क्लास रात को 9-10 बजे ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इन दिस लाइव क्लास सेक्शन। तो ये जब इधर अपलोड होगा तो यू कैन ऑल अटेंड, यू नो, इवन इफ यू हैव मिस द क्लास यू कैन वॉच दैट क्लास लेटर ऑन। तो दिस इज द इंटायर कोर्स, इसमें एक दो टॉपिक रहते हैं दैट विल बी अपलोडेड लेटर ऑन। You get these yearly papers, then there's this extra help, and then there's going to be live classes, then there's going to be marathon, then there's going to be summary classes। इतना कुछ होगा नहीं, ये आपके एमसीक्यू पेपर तक चलता रहेगा, याद रखिए, क्योंकि एटीपी तो बीच में आएगा ना, तो एटीपी को हम बीच में फोकस करेंगे। 19 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों का पेपर है, ओ लेवल एंड आईजीसीसी दोनों का, ठीक है। फोर्थ को ओ लेवल का फिजिक्स का, और नाइन्थ को है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये सब कुछ आपके हर पेपर से पहले हम तैयारी करेंगे, कुछ हम एमसीक्यू पेपर आपके एमसीक्यू पेपर से पहले करेंगे। तो इन टोटल 30 ईयरलीज, 30 क्लासेस नहीं, याद रखें 30 ईयरलीज हम करेंगे। अब उसमें जितनी क्लासेस लगती हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कोई सवाल है तो बता दें। याद रखें दिस इज द एंटायर कोर्स गाइस, दिस इज समथिंग यू वोंट गेट एनीवेयर एल्स, एनी। 4 to 5। नहीं, मैथ्स यही नहीं होगी, मैथ्स का लिंक आपको आ जाएगा अभी 2 मिनट में, ग्रुप्स चेक करें। हाउ मेनी डेज अ वीक, 4 to 5 क्लासेस मिनिमम। प्रैक्टिस आइजा प्रैक्टिस, प्राइस क्या है सिर्फ टोटल से फिजिक्स का होगा, ये हर सब्जेक्ट का अपना अपना है। एडेक्सल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। हाउ डू वी गेट एक्सेस, यू रजिस्टर फॉर द पास्ट पेपर सेशन। नहीं इब्राहिम, इसी कोर्स का पार्ट है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। नहीं यूट्यूब पे नहीं होगा, टाइमिंग्स फॉर दिस क्लास 6 to 7। सेम पेस, नो नॉट एट ऑल, दिस इज द फर्स्ट क्लास। ये तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ ये पेस है। पेस हम लोग दिन के कम से कम 25-30 एमसीक्यू हर दिन करेंगे, तो आज पहली बार थी, ठीक है। शायद आज पहली क्लास है, आज इसको खत्म करते हैं हम लोग। अब्दुल्ला, ये आप लोग वर्कशॉप से क्या मतलब होता है आप लोगों को, व्हेन विल इट स्टार्ट, इट जस्ट स्टार्टेड। यू ऑल, इफ यू विश टू रजिस्टर, दिस इज द नंबर, इस नंबर पे आप लोग रजिस्टर करें एंड। नहीं गाइस, मैराथन सब कुछ, अब सब कुछ जो होगा ना दैट वुड बी पेड, जो हमने थोड़ा बहुत जो फ्री करना था कर लिया, अब जो कुछ होगा वो सबको पेड होगा, ठीक है। दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ईयरली सेशन, ठीक है। चले, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, सबके सब मैथ क्लास ज्वाइन करें।